वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2C के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, यानी जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने MCQ को कंप्लीट किया था, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ए मैपिंग। एक मैपिंग को डिफाइन करो, यानी मैपिंग किसे कहते हैं वो लिखना है। What do you mean by the domain, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए मैपिंग। एक मैपिंग या फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये सभी मैंने इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने ये सभी बता दिया था। ओके, वहाँ से आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मैपिंग एंड ए रिलेशन। एक मैपिंग और एक रिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए, जो मैपिंग होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मैपिंग जो होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, जबकि रिलेशन जो होता है वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए क्रॉस बी उसका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, और उसका कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं तो वो एक रिलेशन होगा। लेकिन मैपिंग होने के लिए, मैपिंग जो होता है, मैपिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो रिलेशन, तब तक वो मैपिंग नहीं होगा। ओके, और मैपिंग के डेफिनेशन में मैंने ये बता दिया था कि मैपिंग एज ए रिलेशन, वहाँ पर मैंने ये बताया था। इज एवरी रिलेशन ए मैपिंग, कहा जा रहा है क्या हर एक रिलेशन एक मैपिंग होगा। एवरी रिलेशन क्या मैपिंग होगा? आंसर होगा इसका नो। हर एक रिलेशन मैपिंग नहीं होता है। मैपिंग होने के लिए जो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी में, ए क्रॉस बी में, ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन करें, तो मैपिंग, वो रिलेशन मैपिंग उसी वक्त होगा जब उस रिलेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन वो सेट ए के साथ इक्वल होगा। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि रिलेशन में किसी भी दो एलिमेंट, किसी भी दो ऑर्डर पेयर, ठीक है, किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, वरना वो मैपिंग, तब जाकर वो मैपिंग होगा। ठीक है, तब जाकर वो मैपिंग होगा। अगर किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो वो मैपिंग होगा, वरना वो मैपिंग नहीं होगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मैपिंग एंड रिलेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई। f एक फंक्शन है जिसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम, f ऑफ x इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू x बिलोंग्स टू q फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, एंड f(x) इक्वल टू -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है उसमें f ऑफ x यानी x का इमेज जो होगा f ऑफ x वो 1 होगा जब हम x को सेट ऑफ रेशनल नंबर से लेंगे। ठीक है, x फ्रॉम सेट ऑफ रेशनल नंबर से लेंगे तब f ऑफ x क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और जब हम x को जब हम सेट ऑफ रेशनल नंबर से नहीं लेंगे, मतलब इरेशनल नंबर से लेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू q, मतलब x जो है रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब x क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब x हम इरेशनल वैल्यू लेंगे तब f ऑफ x हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये इस तरह से फंक्शन को हम डिफाइन किया है। ठीक है, अब पहला है कि हमें इन सभी का जो है वैल्यू पता करना है, f ऑफ 2, f ऑफ √2, f ऑफ पाई, f ऑफ 2.23, इसमें रेकरिंग है, पॉइंट है, रेकरिंग है, एंड f ऑफ e। तो इसका मतलब क्या, देखिए f ऑफ 2 मतलब यहाँ x कितना है, 2 है, x क्या है, 2 है, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो फिर f ऑफ 2 हमें क्या मिलेगा, जब x रेशनल नंबर है तो f ऑफ x हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो f ऑफ 2 इक्वल टू तब क्या होगा, क्योंकि 2 एक रेशनल नंबर है तो f ऑफ 2 इक्वल टू होगा हमारा 1। ठीक है, जितना भी हम रेशनल नंबर वैल्यू लेंगे सब के लिए f ऑफ x इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 1 होगा। फिर f ऑफ √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो √2 इरेशनल नंबर है, तो फिर इसका इमेज हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा हुआ है।
एफ ऑफ पाई क्या होगा, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, देयरफॉर एफ ऑफ पाई क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। फिर एफ ऑफ 2.23 रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला नंबर भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो फिर एफ ऑफ 2.23 रेकरिंग ये हमें क्या मिलेगा, ये भी हमें मिलेगा -1। फिर एफ ऑफ ई एक इरेशनल नंबर है, आप ई के बारे में भी नहीं जानते होंगे, ई का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो एफ ऑफ ई ये भी हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, तो जस्ट मैंने इसको समझा दिया, आगे आंसर सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नंबर 2 है रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज क्या होगा, एफ का रेंज क्या मिलेगा, तो हमें पता है एफ का रेंज मतलब क्या है, इमेज सेट, जितना भी इमेज है, इमेज जो होगा वो होगा रेंज ऑफ एफ। तो देखिए एफ ऑफ एक्स का, एफ का इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स का 2 ही वैल्यू है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, यानी इमेज में इमेज सिर्फ 2 ही है, एक 1 और एक -1 है, तो इमेज सेट में ये सिर्फ 2 एलिमेंट होगा, 1 एंड -1 होगा, तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड ब्रैकेट 1, -1, यानी एफ का 2 ही हमें इमेज मिल रहा है, इमेज सेट में 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, 1 एंड -1, समझ में आ गया। नंबर 3 प्री इमेजेस ऑफ 1 एंड -1, 1 का प्री इमेज क्या होगा एंड -1 का प्री इमेज क्या होगा। देखिए 1 इमेज है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब ये इमेज है, तो 1 का प्री इमेज क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू, तो 1 कब हो रहा है इमेज, जब एक्स हमारा है सेट ऑफ रेशनल नंबर से, एक्स का वैल्यू रेशनल नंबर है, तब हमें एफ ऑफ एक्स 1 मिल रहा है, तो 1 का प्री इमेज क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा, पूरा जितना भी रेशनल नंबर लेंगे सब के लिए एफ ऑफ एक्स 1 है, तो 1 का प्री इमेज होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा, यानी जितना भी रेशनल नंबर लेंगे सबका इमेज हमें 1 मिलेगा, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया 1 का प्री इमेज। और -1 क्या, एफ ऑफ एक्स -1 है, ये इमेज है, तो इसका प्री इमेज क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू तब हो रहा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो -1 का प्री इमेज क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 2x एंड g ऑफ x इक्वल टू 9x - 6 आर इक्वल। कहा जा रहा हमें डोमेन, वो डोमेन पता करना है जिसके लिए ये दोनों फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये दोनों फंक्शन जब इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वल कर दे, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और फिर वहाँ से एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो हमारा डोमेन सेट में होता है, तो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा उसको लेकर हम डोमेन सेट बना लेंगे। तो स्टूडेंट ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, और हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और यहाँ से हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 2x इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 9x - 6, और इन सबको इक्वल टू किस तरफ कर देंगे, 3x² - 2x, और यहाँ इस तरफ आएगा -9x, और इधर ही आएगा 6, तो +6 इक्वल टू 0 होगा। और अब यहाँ से माइनस करें, 3x² - 2x - 9x - 11x +6 इक्वल टू 0, और अब देखिए यहाँ पे इसको मिडिल टर्म में तोड़ दें, 6 × 18, 6 × 3 = 18, 18 का तोड़ के हमें क्या लेना, प्लस के 11 लेकर आना है, तो 9 दूना 18, ये सेम इसी तरह से हो जाता है, इसी से बन जाता, ठीक है, तो हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता, चले फिर भी एक ही बात है, तो 2x और 9x होगा +6 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, 2 and x कॉमन हो, सॉरी x कॉमन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2, और यहाँ पे से 3 कॉमन लेंगे तो 3x - 2 होगा इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से इसलिए साइन चेंज होगा, और ये 3x - 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, 3x - 2, यहाँ हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0, और आइदर और कर देंगे, आइदर 3x - 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना होगा, -2 इधर आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2/3, और x - 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, तो x का जो 2 वैल्यू मिल रहा है हमें, एक 2/3 एक 3, ये हो जाएगा हमारा डोमेन में, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन सेट होगा, इसमें 2 ही एलिमेंट होगा, एक 2/3 एंड 3, ये होगा आंसर। नंबर 5 है, इफ C be the set of complex numbers and the function f from
R2R यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, G is a function from C to C यानी set of complex number to set of complex number, be defined by f of x equal to x square and g of x equal to x square. State with reasons whether f equal to g or not. तो दो फंक्शन हमें दिया, एक f एक g. f जो है वो r से r में है, g जो है c से c में है. f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, g of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. देखिए दोनों सेम है ना. हमसे पूछ रहा है कि f और g दोनों इक्वल है या नहीं है. तो देखिए दो फंक्शन इक्वल कब होता है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होगा, दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होगा और f ऑफ x और g ऑफ x दोनों का वैल्यू सेम होगा. तो यहाँ देखिए आप f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, g ऑफ x भी एक्स स्क्वायर है. तो f ऑफ x और g ऑफ x दोनों इक्वल है, बट दोनों का जब डोमेन देखेंगे तो f का डोमेन क्या है, f का डोमेन है r यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, जबकि g का जो डोमेन है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी दोनों का डोमेन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होगा. तो यहाँ पूछा है कि f इक्वल टू g और नॉट, तो आंसर होगा नॉट. और रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न में लिखेंगे हम डोमेन ऑफ f इज़ r बट डोमेन ऑफ g इज़ c, सो डोमेन आर नॉट इक्वल. इस तरह से लिख लेंगे. समझ में आ गया. और नंबर 6 में है फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड एज फॉलोज. f और g दो फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया, f फ्रॉम r माइनस टू टू r, यानी f जो फंक्शन है वो इस सेट से इस सेट में, इस सेट का मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 को माइनस करके, 2 को वहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 2 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स ये f के डोमेन में होगा और इसका कोडोमेन r. और f ऑफ x को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 एंड g इज़ ए फंक्शन फ्रॉम r टू r वेयर gx इक्वल टू x प्लस 2. अब पूछा है स्टेट विथ रीजंस वेदर f इक्वल टू g और नॉट. तो f और g बराबर है या नहीं. तो अब पहले यहाँ से देख लिया f और g बराबर है कि नहीं. तो यहाँ से अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 2 का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 2. तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2, और जी ऑफ एक्स भी क्या है, एक्स प्लस 2. तो वैसे तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर है, लेकिन आप दोनों का डोमेन देख ले. जी का डोमेन है आर बट एफ का डोमेन है आर माइनस 2, तो दोनों का डोमेन सेम नहीं हो रहा. इसमें तो आर है लेकिन इसमें आर से 2 को माइनस करना पड़ रहा है. तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एफ नॉट इक्वल टू जी. एफ और जी बराबर नहीं है क्योंकि द डोमेन्स आर डिफरेंट. ओके. नंबर 7, लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड सच देट एफ इक्वल टू एक्स वाई कोमा एक्स माइनस वाई ऑर्डर पेयर सच देट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड. एफ जो है एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड का. जेड क्रॉस जेड का मतलब हमें पता है जेड इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. तो जेड क्रॉस जेड जो होगा ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर पेयर में होगा. तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है. पहला एलिमेंट है एक्स वाई, दूसरा एलिमेंट है एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई कहाँ से आएगा, एक्स और वाई जेड से आएगा, है ना. ये हो गया एफ. तो एफ क्या है, एक रिलेशन है. एफ क्या है, एक रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है क्योंकि इसका सबसेट है. इज एफ ए मैपिंग फ्रॉम जेड इंटू जेड. तो हमसे पूछ रहा है कि एफ क्या एक मैपिंग होगा जेड से जेड में. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. तो एफ मैपिंग होगा या नहीं होगा, हमसे रीज़न पूछ रहा है. तो हम क्या करेंगे, देखिए एफ जो है एक रिलेशन है यहाँ पे. अब ये मैपिंग होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कंडीशन ये चाहिए कि एफ का जो डोमेन होगा, एफ का जो डोमेन होगा वो जो है सेट जेड के साथ इक्वल होना चाहिए, सेट जेड के साथ इक्वल होना चाहिए. पहला कंडीशन ये. दूसरा कंडीशन ये है कि एफ का कोई भी दो एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पहला एलिमेंट सेम हो, यानी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर होगा लेकिन पहला एलिमेंट सेम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, वरना वो फंक्शन नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि दो अलग अलग ऐसा एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा बट सेकेंड एलिमेंट अलग होगा. मैं दिखा दे रहा हूँ. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे. देखिए डोमेन जो होगा एफ का वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा. तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट में एक्स और वाई इंटू है, आपस में इंटू है. तो एक्स और वाई कहाँ से आ रहा है, हमें जेड से आ रहा है, यानी सेट ऑफ इंटीजर से. तो एक्स और वाई जी इंटीजर है, सिंस
एक्स वाई ये क्या है, इंटीजर है। तो एक्स और वाई अगर इंटीजर है तो फिर इनका प्रोडक्ट यानी इनका इनटू वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। देयरफॉर एक्स वाई क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा इनका प्रोडक्ट। तो जब एक्स वाई यानी ये भी इंटीजर होगा, सभी इंटीजर होगा जितना भी एक्स वाई होगा, तो फिर ये क्या हुआ, जो पहला एलिमेंट है उसका जो सेट मिलेगा हमें, जो भी पहला एलिमेंट होगा वो सभी क्या होगा, वो सेट ऑफ जेड के साथ इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट जो आएगा एक्स वाई वो भी इंटीजर में है, दूसरा जो भी आएगा वो भी इंटीजर है, तीसरा जो आएगा वो भी इंटीजर है। इसी तरह एक्स वाई जो प्रोडक्ट है इनटू है, ये सभी इंटीजर होगा। तो हमें क्या मिला, जो इसका जो डोमेन होगा एफ का वो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ क्या हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये पहला कंडीशन तो हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन जो है कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मैं लेके दिखा रहा हूँ, लेट x इक्वल टू मान लीजिए 0 और y इक्वल टू मान लीजिए 1, ये दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को यहाँ पे पुट करके देखिए पहला एलिमेंट क्या होगा। देयरफॉर जब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 x के जगह में 0, y के जगह में 1, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 कॉमा यहाँ हो जाएगा x के जगह 0 माइनस यहाँ पे y के जगह 1, 0 माइनस 1, तो ये इक्वल टू क्या होगा 0 इंटू 1 0 कॉमा 0 माइनस 1 ये होगा। और जब हम दूसरा एक एलिमेंट मान तो ये कहाँ पर होगा, ये x और y इंटीजर है, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये f का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू f, है ना। फिर हम मान लेंगे x को मान लीजिए एक इंटीजर मान लीजिए 1 और y को मान लीजिए 0, ये दोनों भी इंटीजर है, x और y इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। देयरफॉर अब ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो x के जगह 1 इंटू वाई के जगह 0 कॉमा यहाँ पे x के जगह 1 माइनस वाई के जगह 0, तो अब ये क्या हो गया 1 इंटू 0 0 और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो ये भी ऑर्डर पेयर किस में होगा, f में होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर f में है, लेकिन इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। सेकेंड एलिमेंट अलग है, डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम हो रहा है। तो देयरफॉर जो है f जो है ये क्या होगा, मैपिंग नहीं होगा, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर का सेम एलिमेंट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो रहा है। देयरफॉर f इज नॉट ए मैपिंग, f जो है मैपिंग नहीं होगा। नंबर 8 है, लेट a be the set this, b is the set this and f g h be the rules associating elements of a to the elements of b as follows। a ये सेट है, b ये सेट है, f g h जो है ये रूल है जो a और b के एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। किस तरह से, f इस तरह से जोड़ रहा है कि f ऑफ -1 सेट a का एलिमेंट होगा -1, f ऑफ -1 इक्वल टू 4 होगा 4, f ऑफ -2 ये -2 इक्वल टू इसका 7 होगा, और f ऑफ 2 यानी इसका 2 इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी 2 को 5 से जोड़ रहा है। तो ये f का है, g का इसी तरह से दिया है और h का भी इसी तरह से दिया है। प्रूव दैट f एंड g डू नॉट रिप्रेजेंट मैपिंग्स बट h रिप्रेजेंट्स ए मैपिंग। कहा जा रहा है f और g ये मैपिंग नहीं होगा, जबकि g h जो है वो एक मैपिंग होगा। तो देखिए मैपिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है कि मैपिंग होने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट का, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो देखिए f क्या कर रहा है, -1 यहाँ पे -1 का इमेज 4 है f में, है ना, -1 को 4 में मैप कर रहा है, तो -1 का इमेज क्या हुआ 4, -2 का इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 का इमेज हो रहा है 7 एंड 2 का इमेज क्या हो रहा है 5। तो f क्या कर रहा है, सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट को मैप कर रहा है, यानी -1 को, -2 को और 2 को, जबकि एक एलिमेंट 1 को मैप नहीं कर रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि f जो रूल है इसके अंडर में 3 एलिमेंट का ही इमेज मिल रहा है और एक चौथा एलिमेंट जो 1 है इसका कोई इमेज यहाँ पे नहीं है, इसलिए f जो है मैपिंग नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे there is no image of 1 under f, there is no image of 1 under f, f के अंडर में 1 का कोई इमेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद g भी मैपिंग नहीं होगा, तो g को आप देख लीजिए, g ऑफ -1 इक्वल टू 6
यानी -1 का इमेज 6 है, ठीक है। g ऑफ -2 इक्वल टू 7, g ऑफ -2 7, ठीक है। g ऑफ 1 इक्वल टू 3, g ऑफ 1 को 3 में मैप कर रहा है, ठीक है। फिर g ऑफ 2 इक्वल टू 5, 2 को मैप कर रहा है 5 में, ठीक है। फिर g ऑफ 1 इक्वल टू 4 और 1 को मैप कर रहा है 4 में, ओके। तो इन सब में आप देखें कि यहाँ पे देखिए g ऑफ 1 3 एंड g ऑफ 1 इक्वल टू 4, मतलब 1 जो है 1 का 2 इमेज मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है 3 और एक इमेज मिल रहा है 4। तो मैपिंग होने के लिए भी ज़रूरी है कि किसी एक एलिमेंट का, डोमेन सेट के किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। 2 इमेज अगर होता है तो वो मैपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे g ऑफ 1 इक्वल टू 3 एंड g ऑफ 1 इक्वल टू 4, देयरफॉर one has two images under G के अंडर में 1 का 2 इमेज है, देयरफॉर G इज नॉट ए मैपिंग। बट H इज रिप्रेजेंट ए मैपिंग। H जो है सब एलिमेंट को यहाँ पे मैप कर रहा है और सबका इमेज अलग अलग है। -1 का इमेज 3 है, -1 को 3 में मैप कर रहा है, और -2 को 6 में, -2 को 6 में, और 1 को मैप कर रहा है 3 में या 3 में, और 2 को मैप कर रहा है 4 में, 2 को मैप कर रहा है 4 में। यानी अंडर H एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज़ ए यूनिक इमेज ऑफ कोडोमेन सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज़ ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन सेट, इसी देयरफॉर H इज ए मैपिंग। इस तरह से लिख लेंगे। And number 10, let A be the set and f from A to Z be a defined by f of x equal to 2x plus 1 for all x belongs to A। ये सेट A है, f एक फंक्शन है A से Z में, यानी A डोमेन सेट है और Z जो है वो कोडोमेन सेट है, यानी सेट ऑफ इंटीजर। और f of x को इस तरह से डिफाइन किया है। फाइंड f एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एंड फाइंड इट्स रेंज। तो f को हमें क्या लिखना है, ऑर्डर पेयर के जैसा लिखना है। तो बिल्कुल ईजी है। ए के जो डोमेन सेट है इसके एलिमेंट जो है ये सभी x का वैल्यू है, तो ये सभी को हम एक एक बार करके पुट करेंगे। पहले -2 को पुट करेंगे, फिर -1 को, फिर 0 को, फिर 1 को एंड 2 को, और वहाँ से फिर हमें f ऑफ x का वैल्यू मिलता जाएगा। तो जो इस तरह से आएगा उसको हम पेयर में लिख करके f को लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, ओके। तो स्टूडेंट ये सेट ए है, ये f ऑफ x है, f फ्रॉम A to Z फंक्शन है। तो हम यहाँ पे f ऑफ पहले -2 लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर f ऑफ -2। तो यहाँ -2 पुट कर दें, 2 के जगह में 2 इंटू -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3। फिर f ऑफ -1 करेंगे, x के जगह -1 पुट करेंगे, -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो 2 इंटू -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 1, यानी हो जाएगा -1। फिर 0 पुट करेंगे, f ऑफ 0, x के जगह में 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। फिर f ऑफ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। फिर f ऑफ 2 पुट करेंगे लास्ट में, f ऑफ 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो ये सभी हो गया इमेज। -2 का इमेज -3, -1 का इमेज -1, 0 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 5। तो f को ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखते हैं, यानी जो पहला होगा इस तरह से, पहला एलिमेंट होगा डोमेन सेट का यानी -2, और दूसरा एलिमेंट होगा कोडोमेन सेट का जो उसका इमेज है, यानी -2 का इमेज क्या है, -3, तो ये इस तरह से लिखाएगा। ये पहला एलिमेंट डोमेन सेट का होगा और ये उसका इमेज होगा, -2 का इमेज -3, तो ये पहला ऑर्डर पेयर हुआ f का। उसके बाद हो जाएगा -1, -1, फिर ये हो जाएगा 0, 1, एंड उसके बाद होगा 1, 3, एंड लास्ट में 2, 5। समझ में आ गया। और इसके बाद कहा गया इसका रेंज निकालने के लिए, तो f का रेंज क्या होगा हमें पता है, f हो गया अब ये एक रिलेशन के जैसा। तो रेंज में क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है यानी इमेज का जो सेट होता है उसी को रेंज हम कहते हैं, यानी -3, -1, 1, 3 एंड 5, -3, -1, 1, 3 एंड 5, ये हो गया रेंज ऑफ f, ओके। एंड लास्ट जो भी बनाएंगे इस वीडियो में वो क्वेश्चन नंबर 10,
लेट ए बी दिस सेट एंड एफ फ्रॉम ए टू जेड बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो नंबर 1 द रेंज ऑफ एफ एंड प्री इमेजेस ऑफ -2, 1 एंड 2। तो हमें एफ का रेंज निकालना है। तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया उसी तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, एक्स के जगह में पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, और उसके बाद एफ को हम ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे। ऑर्डर पेयर में लिखने के बाद अगर लिखना चाहे ऑर्डर पेयर में तो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो जस्ट इस तरह से, जिस तरह मैंने लिखा था उस तरह से आप लिख लेंगे, इस टाइप से लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह जो वैल्यू आएगा वो सभी रेंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो इसमें पूछा है -2 का प्री इमेज, 1 का प्री इमेज एंड 2 का प्री इमेज। तो प्री इमेज मतलब ये -2 इमेज होगा, -2 इमेज होगा, मतलब कि जब आप कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं पे -2 आएगा। तो जैसे यहाँ पे -3 आया तो -3 का प्री इमेज क्या होगा, -3 का प्री इमेज होगा -2। ये तो इमेज है, एफ ऑफ -2 ये इमेज है, तो इसका प्री इमेज क्या होगा -2। इसी तरह से कहीं ना कहीं पे जब आप बनाएंगे तो वो -2 आएगा, तो उसका प्री इमेज वहाँ से देख लेंगे। फिर इसी तरह कोई इमेज 1 आएगा, उसका प्री इमेज वहाँ से देख लेंगे। 2 एक इमेज आएगा, उसका प्री इमेज देख लेंगे। ये हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जो कुछ मैंने बताया इसका नोट में बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।